सुमंगला योजना। दोस्तों आपको पता होगा कन्या सुमंगला योजना बेटियों के लिए चल रही है। तो इसमें अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकार जिसमें आपको 15,000 रुपये देती है। यह रकम आपको 6 स्टेप में दी जाती है। पूरा मैं आप विवरण बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। मैं हालांकि पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो आप कैसे आवेदन करेंगे, और आज मैं बताने वाला हूं आपके घर में एक ही बेटी और एक लड़का है और वो लड़की कक्षा 5 में पढ़ रही है या उससे अधिक पढ़ रही है, तो आपको कैसे आवेदन करना होगा, आप कैसे सरकार से 15,000 रुपये का लाभ ले पाएंगे कन्या सुमंगला योजना के तहत। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं उपन छागड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों कन्या सुमंगला योजना 0 से लेकर, मतलब कि जब लड़की पैदा होती है तब से लेकर वो जब इंटर या बीएससी या बीए करती ग्रेजुएशन तब तक पैसा दिया जाता है 6 चरणों में। पहली बात, आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जब तक आपकी लड़की 9 तक पढ़ रही तब आप तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी लड़की किसी भी क्लास में पढ़ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आप उस क्लास का वीडियो बनवाना चाहते हैं। हालांकि प्रोसीजर लगभग सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर एक क्लास में पढ़ने के बाद। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन जो आज बात करने वाले हैं वो क्लास 5th में अगर आपकी लड़की पढ़ रही है तो उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, पूरा डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना है दोस्तों हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कन्या सुमंगला योजना की होती क्या है, इसमें कैसे आपको पैसा दिया जाता है, क्या इसकी पात्रता है, कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, सारा डिटेल मैंने यहाँ पर बता रखा है। मैंने देखिए स्टेज 1 स्टेज 2 सारी स्टेज में कितना कितना पैसा मिलता है वो भी बता रखा है। आज मैं बात करूंगा कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए कन्या सुमंगला योजना अप्लाई ऑनलाइन, फुल प्रोसीजर इन हिंदी पर आना है। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट आप यूपी कन्या सुमंगला योजना, क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। दोस्तों ये वेबसाइट उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश के लिए ये स्कीम चल रही है। अगर किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश का होना अनिवार्य है, तभी आप कन्या सुमंगला योजना का आवेदन कर पाएंगे। अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस राज्य में अगर बेटियों के लिए कोई स्कीम चल रही होगी तो आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। जैसे आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा पूरा डिटेल दिया गया कन्या सुमंगला योजना के विषय में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पूरा डिटेल दिया गया, आप यहाँ भी पढ़ लें। मैं डायरेक्ट लाइव करके दिखाता हूँ कैसे आवेदन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा शीघ्र संपर्क में नागरिक सेवा पोर्टल आवेदन पर क्लिक करना होगा। नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा तो ऐसा पोर्टल ओपन होकर आएगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, पहले से आपने लॉगिन कर रखा है, आईडी बना रखी, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अन्यथा आपको एक नया पहले आईडी बनाना होगा। तो इसके लिए आई एग्री पर क्लिक करना होगा, कंटिन्यू जारी रखे पर क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण, आवेदक का विवरण, माता पिता एवं अभिभावक का। तो यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म आ जाता है। फॉर्म में दोस्तों आपको ये बहुत ही ध्यान रखना, ये फॉर्म दोस्तों आवेदक का भरा जा रहा है ना कि बच्ची का। सपोज दैट आपकी लड़की है तो आवेदक कौन है, मतलब कि अभिभावक उसमें कौन है। जैसे कि अगर आप पिता के नाम से भरें रिलेशन विथ गर्ल्स तो मतलब कि फादर, मतलब फादर का डिटेल अब यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डालें, मतलब कि फादर का ही मोबाइल नंबर पड़ेगा। यहाँ पर अप्लीकेंट नेम, आवेदक का नाम ही पड़ेगा, जैसे पिता का नाम ही पड़ेगा। अप्लीकेंट फादर, अब यहाँ पिता के पिता का नाम मतलब लड़की के बाबा का नाम पड़ेगा, क्योंकि आवेदक आप बना रहे हैं पिता को, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी डिटेल भरी जाएगी। जैसे कि उनके पिता का नाम, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरी। यहाँ पर दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, आपकी पूरी फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। सीधी सी बात, एक लड़का हो एक लड़की हो, या दोनों लड़कियां हो, या आप दोनों लड़के होंगे तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि लड़कियों के लिए स्कीम है। एक लास्ट कंडीशन ये बचती है, अगर आपका पहला लड़का हुआ है और सेकेंड टाइम्स में 2 बच्चियां पैदा हो गई, आपके जुड़वा हो गई, तो भी आप एलिजिबल होते हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है, इसका ध्यान रखें। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली 1 या 2 जो भी आप यहाँ भरना होगा। आवेदक का प्रकार रूरल है या अर्बन वो भरना होगा। आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंड एसएमएस OTP पर क्लिक करना होगा। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP जाएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। तो चलो मैं सारी डिटेल यहाँ फिल कर देता हूँ। तो जैसे आपका OTP आ जाएगा, अब आपको कैप्चा OTP डालकर फिर वेरीफाई एंड साइन अप पर सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर लॉगिन आईडी इज दिस, लॉगिन आईडी हैज बीन शेयर टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज लॉगिन टू कंटिन्यू। आपको लॉगिन आईडी मिल चुकी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आगे आप इसी से कुछ भी काम कर पाएंगे लॉगिन वगैरह, तो आप इसे नोट जरूर कर लें और ओके पर क्लिक करें। अब जो आपका लॉगिन आईडी मिला और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया और कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप साइन इन करेंगे यूजर आईडी दिस वेलकम टू मिस्टर अरविंद कुमार, आपको वो डिटेल आ जाएगा। आपने जो भी डिटेल भरा है यूजर आईडी पूरी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गर्ल्स चाइल्ड, बालिका से संबंधित जानकारी अब आपको भरनी होगी। जैसे बालिका के मदर्स का क्या नाम है, उनके माता का नाम भरना है, उन्हीं के माता का नाम हिंदी में भी आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद फादर का डिटेल ऑलरेडी भरा होगा, वो सिर्फ फादर का नाम हिंदी में आपको भरना होगा। ये बालिका की जानकारी मांगी जा रही थी। अब यहाँ पर कृपया खाता धारक का नाम और उसी व्यक्ति का खाता नंबर प्रदान करें। खाता संख्या और खाता धारक का नाम बीमेल नहीं होना चाहिए। कृपया उसी खाता संख्या की बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ अपलोड करें जो ऊपर दी गई है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक खाता नंबर देना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करके। आप यहाँ पर अगर लड़की का खाता नहीं तो उनकी माता या पिता का भी यहाँ पर खाता दे सकते हैं, लेकिन किसी एक का दें, और जिसका भी दें उसका यहाँ पर पासबुक का पहला पन्ना होता है जो, उसका फोटो पीडीएफ बनाकर 50 से 20 केबी के बीच में यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो मैं सारी डिटेल भर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी पासबुक अपडेट हो चुकी है, यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक बनकर आ गया है। आपको सारी डिटेल बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी, क्योंकि इसी में आपको पैसा आएगा। तो खाता नंबर जो भी भरें वगैरह सब बिल्कुल सही सही आप यहाँ पर भर दें। अब आपको गो पर क्लिक करना है। डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। ये देखिए आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप कोई भी अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, अभी आपको गर्ल्स चाइल्ड को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। जैसे गर्ल चाइल्ड 1 है, 2 है, 3 है, तो आपकी आज के जो केस में केवल गर्ल चाइल्ड 1 है, तो मैं गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक करके ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप प्रथम लाभार्थी जोड़ें, जो लड़की है उसकी डिटेल भरनी होगी। देखिए यहाँ सारी चीज़ ज़्यादातर भरी होगी, जैसे कि एप्लीकेंट का पूरा डिटेल पहले आप ऑलरेडी आप भर चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनके मदर्स का नेम, फादर्स का नेम भरा होगा। आपको गर्ल्स चाइल्ड नेम, गर्ल चाइल्ड का नाम भरना होगा। यहाँ पर टाइप ऑफ बेनिफिशरी बायोलॉजिकल है, एडॉप्टर है, वो भरना होगा, मतलब कि आपकी खुद की है या आपने किसी को गोद लिया, वो भरना होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वगैरह सारी डिटेल, और उनका यहाँ परमानेंट एड्रेस भरना होगा, और यहाँ पिन कोड डालना होगा, और यहाँ पर एड्रेस भर के बस सबमिट करना होगा। और सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी पहले से भरी है, तो मैं ये सारी डिटेल फिल कर देता। तो जब आप सारी डिटेल भर लेती हैं लड़की की, आपकी होगी वगैरह, तो उसका एड्रेस वगैरह, अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ये देखिएगा डिटेल फिल हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर डिटेल आ चुका है, मंगला देवी नाम हो गया, हाउस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लड़की जिसके लिए एलिजिबल होती है वो ऑटोमेटिक ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं, जिसके लिए एलिजिबल नहीं होती नॉट अप्लीकेबल पर आ जाता है। जैसे कि बालिका के जन्म के बाद, क्योंकि इसकी लगभग डेट ऑफ बर्थ 2010 है, मतलब 10 से 11 साल की लड़की हो चुकी है, इसलिए ये दोनों वाले, पहला जो जन्म वाला ये ऑप्शन आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, टीकाकरण वाला भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब डायरेक्ट देखिएगा जो आता आफ्टर कक्षा 1 में प्रवेश के बाद, इसके लिए एलिजिबल है। कक्षा 5-6 में प्रवेश के बाद इसके लिए एलिजिबल है। तो लड़की जिस क्लास में पढ़ रही हो उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। देखिएगा ये पूरा डिटेल, तो यहाँ पर एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर कक्षा 1 में प्रवेश कर चुकी है, कक्षा 1 में प्रवेश के बाद, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या कक्षा 6 में प्रवेश कर गई है लड़की तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि अगर 1 से 5 के बीच में अगर लड़की आपकी पढ़ रही तो पहले पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 के बाद मतलब 6 से 9 तक के बीच में पढ़ रही तो आप इस पर अप्लाई करेंगे, या 9 से आगे पढ़ रही तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब जैसे ये लड़की पढ़ रही है कक्षा 5 में, तो मुझे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ये जो भी लिखा है कक्षा 1 में प्रवेश के बाद वाले ऑप्शन पर। तो देखिए लड़की अगर जो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ कक्षा 6 में उसने प्रवेश ले लिया है, तो आपको एलिजिबल क्लिक हेयर पर अप्लाई पर क्लिक करके इस पर अप्लाई करना होगा। अब आपको यहाँ पर 5,000 2,000 रुपये की ये किस्त नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़की कक्षा 5 में पढ़ रही तो ये वाला यहाँ से लाभ इसे मिलना स्टार्ट होगा। तो अभी कक्षा 6 में प्रवेश के बाद ये प्रमाणित कैसे होगा कि वो कक्षा 5 कर चुकी है? इसके लिए जहाँ वो कक्षा 5 की मार्कशीट अपलोड करे, या अपने विद्यालय से लिखवा कर लाए कि वो कक्षा 5 प्रवेश मतलब कि पास कर चुकी, 6 में प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक मार्कशीट रखना अनिवार्य होगा। तो मैं एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करूँगा, तो ये पूरा देखिए डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। वेरीफाई कर लें आप डिटेल, अगर कोई भी गलती हो तो आप दोबारा से भरने या एग्री करके अपडेट पर क्लिक कर दें। डिटेल सक्सेसफुल हो चुकी है अपडेट। अब आपको नीचे आना है,
यहाँ देखिए श्रेणी 4 का लाभ मिलेगा। कक्षा 6 में प्रवेश बालिकाओं के हेतु भरा जाने वाला फॉर्म भी खुलकर आ जाएगा। सारा डिटेल यहाँ ऑलरेडी भरा होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर नीचे आकर कुछ जैसे क्या आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए बैंक खाता विवरण के साथ जारी रखना चाहते हैं, यस। अगर आप खाता नंबर बदलना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर दें, अन्यथा यस पर क्लिक कर दें जो आपने दिया था। इसके बाद देखिए डिटेल पूरी खाता नंबर की भरी होगी आपकी। अब विद्यालय का नाम आपको भरना होगा। कक्षा 6 में प्रवेशित बालिकाओं हेतु भरा विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, कक्षा 6 पढ़ स्कूल के प्रकार क्या हैं, स्कूल कोड क्या है, अगर आप पता आपको वो डालें, ये सारी डिटेल भरें। प्रवेश तिथि, अंतिम तिथि। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। सबसे बालिका का एक फ़ोटो पूरे परिवार के साथ, बालिका मम्मी पापा सबका फ़ोटो एक साथ अपडेट होगा। याद ये रखना ये फ़ोटो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में हो, जो कि 10 से 50 केबी के बीच में हो, और कुछ पीडीएफ फॉर्मेट अपडेट होगी जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। शपथ पत्र आपको यहाँ पर जो 10 रुपये में आपने बनवाया है, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, इसे डाउनलोड कर लें। इसे आपको बनवा कर यहाँ पर अपने माता पिता का हस्ताक्षर करवा कर यहाँ पर अपडेट करना होगा। इसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर भरना होगा। माँ की पहचान का विवरण, माँ का आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, पिता की पहचान का भी आधार कार्ड डाल सकते हैं, और स्थायी पता में भी आप माता या पिता किसी एक का आधार कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे पहले फिल करता हूँ, फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। मैं प्रारूप दिखा देता हूँ। ये देखिए कक्षा 6 में प्रवेश वाला, क्योंकि कक्षा 6 में लड़की प्रवेश कर चुकी है तो उसके लिए आप या तो 5 की मार्कशीट अपडेट कर दें या 6 का एडमिशन पत्र। देखिए ये मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ। कक्षा 5 का प्रगति पत्र मतलब कि मार्कशीट है ये कक्षा 5 की, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय 17 बुजुर्ग से पास किया है। ये पूरा डिटेल यहाँ पर सब कुछ दिया है। ऐसा भी आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ, इसे अपडेट करना होगा। चलो मैं सारी डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डिटेल जैसे आप भर देते हैं, विद्यालय का नाम जहाँ पर लड़की पढ़ रही है, और इसके बाद विद्यालय का पता, स्कूल के प्रकार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है क्या, जो भी डिटेल आपको पता वो भरने के बाद आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देने। मैंने जैसा कि सारे डॉक्यूमेंट देखिए अपडेट कर दिए हैं, सभी पे ग्रीन टिक लग चुका है। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद अब आपको आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे देखिए सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। आप उसे नोट करके रख लें और आपको ओके कर देना है। तो आपका फर्स्ट गर्ल्स के लिए ये देखिए आ चुका है। फर्स्ट गर्ल्स का पूरा डिटेल यहाँ दिखेगा जो जो आपने भरा है, और इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। अब आपको यहाँ पर वेट करना है। आपका रेफरेंस नंबर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अप्लाई हो चुका है। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, व्यू एप्लीकेशन ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस लगातार यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना लॉगिन आईडी वगैरह डालकर, या रिपोर्ट पर क्लिक के व्यू एप्लीकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको वेट करना होता है दोस्तों, जब आपका ये डिटेल पहुंचा जाता है, और इसके बाद आपको ये सबमिट करना पड़ता है और आपका यहाँ पर डिटेल देखा जाता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन होता है कैसे आप मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए आवेदन कर पाते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर होता है। जैसा भी आपको ये जानकारी लगी हो, अगर आपकी कोई एक गर्ल्स और है तो सेकेंड गर्ल्स पर क्लिक करके बिल्कुल सेम प्रोसीजर भर के आपको सबमिट करना होता है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए अगर आपने आवेदन नहीं किया तो जरूर कर लें। ये जानकारी आपको जैसी भी लगी हो, वीडियो जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।